जब बूढ़ी औरत अपने छोटे भाई के घर सफाई कर रही थी तभी उसे अचानक एक अजीब सा बक्सा मिला। उसने जैसे ही उसे खोलकर देखा अंदर सोने की ईंटें भरी हुई थीं। यह देखकर वह हैरान रह गई। कुछ समय पहले ही उसे कई सालों बाद अपना बिछड़ा हुआ भाई मिला था। देखने में वह एक सीधा साधा किसान लगता था, इसलिए बूढ़ी औरत को विश्वास ही नहीं हुआ कि उसके पास इतना सोना कैसे हो सकता है। उसने घबराकर भाई से पूछा कि कहीं उसने कोई गलत काम तो नहीं किया। लेकिन सच यह था कि उसका भाई पिछले 30 सालों में अपनी मेहनत और समझदारी से बहुत बड़ा आदमी बन चुका था। उसने अपनी पहचान छिपाकर सिर्फ इतना कहा कि यह सारा सोना ईमानदारी से कमाया गया है। फिर उसने अपनी बहन से कहा कि घर में ऐसे बहुत से सोने के बक्से और भी हैं और वह यह सब अपने दोनों भांजों को तोहफे में देना चाहता है। यह सुनते ही बूढ़ी औरत का चेहरा उतर गया। असल में उसके दोनों बेटे बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उन्होंने तय कर रखा था कि हर महीने बारी बारी से माँ को अपने घर रखेंगे। महीने के आखिर में वे पूरे गांव के सामने बूढ़ी माँ को तराजू पर बैठाकर तौलते थे। उनका कहना था कि अगर माँ किसी एक के घर रहकर दुबली हो गई तो दूसरे बेटे को 1 महीना ज्यादा रखना पड़ेगा। इस बात को लेकर दोनों भाई हर महीने झगड़ा करते थे। फिर भी बूढ़ी औरत ने अपने भाई से कभी यह सच नहीं बताया। वह हमेशा यही कहती रही कि उसके बेटे बहुत सेवा करते हैं। उसने भाई से कहा कि वह अपना सोना संभाल कर रखे और भविष्य में शादी ब्याह के काम में इस्तेमाल करे। बूढ़ी औरत सोचने लगी कि अब वह ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है और भाई पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए वह चुपचाप अपना सामान लेकर वहां से निकल गई। रात होने पर वह सबसे पहले बड़े बेटे के घर पहुंची, लेकिन उन्होंने दरवाजा तक नहीं खोला। बस दरवाजे की दरार से ठंडा खाना पकड़ा दिया और वापस भेज दिया। मजबूर होकर वह छोटे बेटे के घर गई, मगर उसने तो दरवाजा भी नहीं खोला और बाहर से ही उसे वहां से जाने को कह दिया। बूढ़ी औरत बहुत दुखी हुई। ऊपर से बारिश आने वाली थी, उसके पास कहीं जाने की जगह नहीं थी, इसलिए वह छोटे बेटे के दरवाजे पर ही पूरी रात बैठी रही। अगली सुबह गांव वालों ने जब उसे भीगा हुआ बाहर बैठे देखा तो सब गुस्से से भर गए। वे दोनों बेटों को बुरा भला कहने लगे कि उन्होंने अपनी बूढ़ी माँ को पूरी रात बारिश में छोड़ दिया। लेकिन बूढ़ी औरत फिर भी अपने बेटों का बचाव करती रही। उसने कहा कि वह खुद देर रात आई थी और बेटों को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने दरवाजा नहीं खटखटाया। गांव वालों के दबाव में आकर छोटा बेटा माँ को अंदर ले गया। उधर उसका भाई अपनी बहन और भांजों से मिलने के लिए ढेर सारे तोहफे तैयार कर चुका था। उसने 2 बड़ी गाड़ियां और सैकड़ों सोने की ईंटें साथ रखी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी बहन अपने ही बेटों के हाथों इतनी बेइज्जती सह रही है। इधर छोटे बेटे को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उस महीने 31 दिन थे। उसका कहना था कि बड़े भाई ने 1 दिन पहले ही माँ को वापस भेज दिया, इसलिए अब 1 दिन ज्यादा रखने की जिम्मेदारी उसकी नहीं बनती। वह बार बार कह रहा था कि नियम नहीं टूटना चाहिए। बूढ़ी औरत यह सब सुनकर दंग रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके अपने बेटे उससे ऐसे बात कर रहे हैं। फिर छोटे बेटे ने एक सीढ़ी लाकर माँ से कहा कि वह दीवार पार करके बड़े बेटे के घर चली जाए। उसकी पत्नी ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। मजबूर होकर बूढ़ी औरत कांपते हुए सीढ़ी पर चढ़ने लगी। जैसे ही वह दीवार पर पहुंची, छोटे बेटे ने सीढ़ी हटा ली। शोर सुनकर बड़ा बेटा और उसकी पत्नी बाहर आए, लेकिन माँ को नीचे उतारने के बजाय वे भी झगड़ने लगे कि माँ को इस महीने कौन रखेगा।